कहता हूँ वो इसी वजह से जान पे बनी होती है, उसको पता है मैं तो जाली माफिया हूँ, अगर थोड़ा सा भी गलती हुई तो बंदे की बात है, तो बंदे को मारा ही इन्होंने इसी वजह से, बंदे मरते इस वजह से वो स्टैंड डालने से, ठीक है। तो दिल तो नहीं सही हुआ उसका। तो ये देखे कैसे कैसे मजाकिया लोग आ जाते हैं ड्रामे की। आगे देखे। मैं यहाँ जहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ फिजियोथेरेपी की, यहाँ पे मेरा एक बहुत फिजियोथेरेपी आ गया हिस्सा जो है वो मैं कम्युनिटी हेल्थ में करता हूँ। हाँ, कम्युनिटी हेल्थ में करता है या वर्क प्लेस पर विजिट करके लोगों को मैं एडवाइस देता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत जल्द मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अपने उन होम विजिट की जो मैं घरों में करता हूँ उसकी मैं आपको दूंगा, किन हालात से हम गुजरते हैं, किन मामूलात से हम गुजरते हैं, किसी इलाज से आपने गुजरते, आपको लबे का नहीं पता, आप किसी जगह पे काम करते हैं, मैं कहता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, फिजियोथेरेपी का क्या काम है, एक्सरसाइज कराने, तो आपको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। किसी को जो डेंजर बीमारी है उसका तो आपको पता ही क्यों नहीं है, वो तो एक काम है, काम करने वाला काम है। तो वहाँ पे आपको सज्जनों का कुछ नहीं पता, तो आपका क्या काम है। आप तो जाके किसी जाके जो वो क्लब है ना, क्लब वहाँ पे जिम क्लब, वहाँ पे जाके जिनको एक्सरसाइज चाहिए वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दिया करें बस, जिसको एक्सरसाइज चाहिए बस। वरना कोई बीमार आदमी है आप उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, आपको पता ही क्यों नहीं उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी वो स्टडी नहीं है। तो ये बात है ना, फिजियो का क्या है काम। आगे बोले, ले आ जाए आगे बोले। मेरे चैलेंजेस होते हैं, तो मेरे इस चैनल के साथ भी, मेरे इस फेसबुक पेज के साथ भी, और मेरे YouTube चैनल देसी फिजियो एडवेंचर्स के साथ भी जुड़े रहिए, मेरे टिकटॉक के साथ। और चाहे हमने क्या जुड़ना तुम्हारा, अच्छा ठीक है, ये बात है, ये चीज जनाब फिजियो वाला था, तो ये तो आगे ले जी, आगे जमील अख्तर आ गए डॉक्टर। देखिए एपिलेप्सी के पेशेंट्स, एपिलेप्सी की बात सुने जरा, स्पेशली बता रहा हूँ बेटा, आपको ख्याल करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि आपने दवाई किसी हालत में नहीं छोड़नी। आपने दवाई किसी हालत में नहीं छोड़नी, आपने खाई जाना, रगड़ा फेंक जाना, आपकी नसें नीचे से कटवाई जा रही है, वो बूटा इंजेक्शन आपने लगाई जाना है, लगाई जाना है। ये वो जनाब लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, लकीर के फकीर, ये वो लकीर के फकीर है। आपने केमिकल नहीं छोड़ना, सारी जिंदगी वो पेशेंट बिस्तरे मरग से अब बदतर होता जाएगा। ले आपने दवाई नहीं छोड़नी। ये इनकी फोटो कॉपी जानियों की, ये है इनकी जनाब स्टडी है, मुर्दा की स्टडी करके हैं, मुर्दों की किताबें पढ़ के हैं, जिंदा बंदों पे इलाज करना है। और जिनको ये नहीं पता ये मर्ज आया कैसे और इस मर्ज को साथ जंग कैसे लड़नी है, इसको सही कैसे करना है, ये बता रहे हैं जनाब। आपने दवाई नहीं छोड़नी, केमिकल नहीं छोड़ना, वो खाते जाना। ये है जनाब जमील अख्तर साहब, ठीक है, शादमान में बैठते हैं जनाब। लोगों का तिया पाचा बूटा इंजेक्शन लगा के उनकी सर्चियां करके नशे कटवा के बेड़ा गर्क कर दिया कितने लोगों का पाकिस्तान में। इसने सुने उतने बजे ही हर रोज खाते हैं, सुबह और शाम, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्क्रीन टाइम कम रखना है, और स्क्रीन टाइम के लिए जो वीडियो गेम्स है ये नहीं खेलनी। ये आंखों के अंदर ये इतने बड़े स्टिमुलेंट होती हैं जिससे आपको दोबारा बढ़ सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपनी नींद पूरी करें और बहुत ज़्यादा रोशनी से बच के रहें, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती तो इससे भी आपके इम्कानात बढ़ जाते हैं दूसरे दौरे के। और ये भी याद रखें कि आप जब दवाई ले रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 साल या 3 साल तक ये दवाइयाँ खानी है। अब आप सोच रहे अपने मुंह से ये कह रहे 2 से 2.5 साल तक वो खाते रहेंगे, तो मैं चैलेंज से कहता हूँ 5 साल तक भी खाओ तो टके का फायदा नहीं। कैसा है ये 2-2.5 साल कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ टकेगा। 10 साल भी दवाई खिलवा दो, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, ये सीपी चाइल्ड, जितने बच्चे बुच्चे सारे कुछ, इनको 10 साल तक दवाइयाँ खिला दो केमिकल की, इंजेक्शन मार दो, जो मर्जी खा लो, ब्रेन स्ट्रोक वाले को जो मर्जी खा लो, ये टके का फायदा नहीं, नुकसान से नुकसान होता जाएगा। सुनाओ कैसा है? क्यों जी डॉक्टर जमील अख्तर साहब, छोटा की क्यों फाग आल पंजाब WHO का काली कर तो हम दर कृषि वालों MBBS और कंसल्टेंट लटन पटन और नेचुरोपैथी और क्या नाम है BEMS जड़ा सब कुछ ये जितने तैयार की गई है सबको। कैसा छोटा की पसंद आता है लेक्चर पूरा पसंद आएगा आप लोगों को। आगे सुने। अटैक आने के बाद आई होप यू विल फॉलो मी, ऑलराइट? आप फॉलो, मैंने फॉलो करवा भी दिया, आगे भी फॉलो हो गया, ठीक है। आगे हैं, नेक्स्ट वीडियो है, जल्दी पोस्टमार्टम है। तो चूंकि आज हम डॉक्टर खालिद जमील साहब के साथ बैठे हैं, तो हमने सोचा कि एक क्वेश्चन जो स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से है उसका जवाब हमें डॉक्टर साहब बहुत बेसिक से तो डॉक्टर साहब ये आप बताइए कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या, और इसको लोग इतना ज्यादा क्यों जो है वो इसकी हाइप है कि इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये बताइए कि क्या है स्टेम सेल थेरेपी? देखिए, मैं बड़े सादे लफ्जों में आपको बताता हूँ कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ये रिजर्व बैंक है।
और आपको बड़ी ताज्जुब होगा ये जान के कि हमारे जिस्म के अंदर हर वक्त जितने हमारे अज़ा हैं, मतलब हम जिगर हो गया हमारा दिल हो गया, तो इनमें से कुछ सेल टूटते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने स्टेम सेल जो है वो बॉडी में रखे हुए हैं, वो जहाँ तोड़ मोड़ होती है वहां पे जाके जोड़ देते हैं। तो इस तरह इंसान जिंदा है। तो अच्छा, जब जोड़ देते तो फिर तुम ऑपरेशन क्यों करते हो? तुम प्रेशर क्यों करवाते हो और जाके लोगों की नसें क्यों कटवाई? लोगों के जाके नीचे से उन्होंने रगें कटवा दी जनाब, पट्टे कटवा दिए इसी ने। जब तुम्हें ये पता कि वो जुड़ जाते हैं, सारा कुछ सही हो जाता है, तो फिर तुमने क्यों करवाया? अल्लाह के बनाए हुए कुदरती निज़ाम के अंदर तुमने डिस्टर्ब क्यों किया?